ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जंगल में एक चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास अकड़ू और एक नंबर की खड़ूस थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बहू को एक चिड़ा ही पैदा हो। उसकी बहू का नाम परी था, पर अफसोस परी का पहला बच्चा एक चिड़िया थी। चिड़े के जिगर चिड़िया को देखकर कल्पना और उसका बेटा गुस्से से भर गया। कल्पना, बहू, तुझसे एक पोता मांगा था और तूने पोती थमा दी। अरे क्या करेंगे हम पोती को लेकर? जानती है ना, चिड़ा ही घर का वारिस होता है। परी, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी कि तुम एक चिड़े को जन्म दो। तुम जानती हो ना, हमारी आस तुम्ही से जुड़ी थी। परी, मैं सब समझ रही हूँ आप सब क्या कहना चाह रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे हाथों में तो नहीं था ना। बहू, सब कुछ तेरे हाथों में ही था। एक माँ के हाथ में ही तो होता है कि वो एक चिड़े को जन्म दे या एक चिड़िया को। इस तरह से सभी घर वाले परी को ही ताना मारकर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी परी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। वो अकेली ही अपनी बेटी की देखभाल करती रहती है। पिंकू, हमारी बेटी का दूध खत्म हो गया है। आप जब शाम को वापस आए, उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आना। अगर एक चिड़ा होता तो मैं लेकर आता। अब तुमने एक चिड़िया को जन्म दिया है तो तुम खुद उसकी देखभाल करो। मैं कुछ भी नहीं लाने वाला। करो खुद जो तुम्हें करना है। मुझसे उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है और दोबारा मुझसे उसके बारे में कोई भी बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। परी घर में से कुछ खाना अपनी बेटी को खिला देती है। इसी तरह परी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और उसकी देखभाल करती है। देखते ही देखते परी की बेटी 5 साल की हो जाती है और वो बड़ी हो जाती है। परी की बेटी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। परी की बेटी का नाम पिंकी था। एक दिन वो अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना। कलमुही कहीं की, मेरा पीछा छोड़। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरे पीछे मत आया कर। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मैं कोई तेरी दादी वादी नहीं हूँ और आज के बाद मुझे दादी मत कहना। पता नहीं कहाँ आ गई है कलमुही। जिसकी जरूरत थी वो तो आया नहीं। तभी परी वहाँ पर आ जाती है और पिंकी से कहती है, पिंकी, यहाँ पर आ जाओ। अपनी दादी को ऐसे तंग नहीं करते, वो थकी हुई है, उन्हें आराम करने दो और तुम मेरे पास आ जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। परी, आज हम स्कूल जाएंगे तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए। तुम पढ़ोगी ना, देखना एक दिन तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी लगोगी। तभी कल्पना गुस्से से बोलती है, कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ाने लिखाने की। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। वैसे भी ये क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर कोई चिड़ा होता तो कोई नौकरी लगता। ये क्या करेगी? बस यूं ही पैसे खर्च करने हैं तुम्हें तो। कोई जरूरत नहीं है इसे पढ़ाने की। रहने दो इसे घर पर ही। घर का कुछ काम सीखेगी तो ही अच्छा है। तभी परी बोलती है, माँ जी, अब पिंकी बड़ी हो गई है, इसका स्कूल जाना जरूरी है। तभी तो ये पढ़ लिख कर कुछ बन पाएगी और नौकरी लग पाएगी। कल्पना, मैंने एक बार कह दिया ना कि पिंकी स्कूल नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। तुम दोनों को एक बार में समझ नहीं आता है क्या, जो मुझे बार बार कहना पड़ता है?
इतना बोलकर कल्पना गुस्से से घर के बाहर चली जाती है। मगर परी अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती थी, इसलिए वो घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी का एडमिशन करवा देती है। शाम को परी का पति घर आता है और परी से कहता है, परी मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें राशन के लिए कुछ पैसे दिए थे, लाओ उन पैसों को मुझे दे दो, मुझे कुछ जरूरत है उनकी। तभी परी बोलती है, मैं वो पैसे आपको नहीं दे सकती, क्योंकि उन पैसों से मैंने पिंकी का एडमिशन करवा दिया स्कूल में। आप मुझे राशन के और पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर का राशन ला सकूं। वैसे भी अब पिंकी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल जाना जरूरी है। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए इतनी ही जरूरी है तो हम लोगों को रोड पर बिठा दो और अपनी प्यारी बेटी की परवरिश एक रानी की तरह करो। इस वीडियो के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।